बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, खालिस्तान की तहरीक को कुचलने का एक बार फिर आगाज हो गया। भारतीय पंजाब में मोदी सरकार ने गोल्डन टेम्पल की तारीख को दोहराने के लिए सिखों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद, फौजी ऑपरेशन शुरू। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के अंदर कुछ भी होता है तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पर जड़ दिया जाता है और ये भारत की कोई भी हुकूमत हो उसका वतीरा रहा है। 1984 में गोल्डन टेम्पल में जिस तरह से भारत की इंतहा पसंद सरकार ने ऑपरेशन करते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार में सिखों के मुकद्दस मुकाम गोल्डन टेम्पल को तहस नहस करके रख दिया था, जिस तरह भारतीय पुलिस और फौज ने तकरीबन 1.5 लाख एहलकारों के साथ टैंकों, तोपों, भारी अतिशी असलहा और हेलीकॉप्टर्स की मदद से लेफ्टिनेंट जनरल सिंह दयाल, लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णा स्वामी सुंदर जी और मेजर जनरल कुलदीप सिंह प्राड की क़यादत में 1 जून 1984 को हमला करके 6 जून तक सिख मजहब के मुकद्दस तरीन मुकाम हरी मंदिर साहब, जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, अकाल तख्त और पूरी मुकद्दस इमारतों को गोलियों से छलनी कर दिया था। उस वक्त भारतीय फौज ऐसे वेदिया 1983 से 1984 तक अरसे के सरबराह थे और भारतीय फौज के हाथों दरबार साहब अमृतसर की बेहुरमती को इतना अरसा गुजर गया, लेकिन यूं लगता है कि अब भारत की इंतहा पसंद सरकार ने एक बार फिर पंजाब के अंदर खालिस्तान तहरीक को कुचलने के लिए हतमी फैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि इस वक्त भारत में मुमताज सिख रहनुमा जो कि आजाद खालिस्तान तहरीक के हामी हैं, अमृतपाल सिंह, उनकी गिरफ्तारी को इस अंदाज से पेश किया जा रहा है जैसे 1984 में जरनैल सिंह भंटावाला की गिरफ्तारी के लिए अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को तहस नहस करके रख दिया गया था। दोस्तों, सिखों ने शायद उस वक्त से ज्यादा सीखा नहीं था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सिखों ने अपनी खालिस्तान तहरीक को न सिर्फ मुनज़्ज़म किया बल्कि आलमी सतह पर भी आजाद खालिस्तान तहरीक के हवाले से काफी ज्यादा नरम गोशा है और आलमी सतह पर आजाद खालिस्तान तहरीक की हमायत की जाने लगी है। तो दोस्तों, ऐसे में मोदी सरकार ने इस तहरीक को एक बार फिर कुचलने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार तर्ज का ही ऑपरेशन करने की कोशिश की है। खबर ये आ रही है कि खालिस्तानी रहनुमा अमृतपाल सिंह की तलाशी के पेश नजर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई और कहा यह जा रहा है अमृतपाल सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ इंटरलिंक है और हालिया दिनों में दुबई से आकर पंजाब में खालिस्तान तहरीक जो कि नए सिरे से मुनज़्ज़म हो चुकी है, इसको अमली तौर पर आगे बढ़ाने के हवाले से कार्रवाइयां की जानी थी, जिस पर भारतीय फौज और भारतीय पुलिस की जानिब से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोस्तों, भारतीय इदारे स्टोरलिन की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अमृतपाल सिंह की तंजीम वारस पंजाब दे के खिलाफ मुल्क गिर घिराव और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं और इन कार्रवाइयों में 78 अफराद को गिरफ्तार किया गया और मुतअद्दिद को हिरासत में भी लिया गया। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट दी है कि भारतीय पंजाब में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि सिख रहनुमा की तलाश दूसरे दिन भी जारी है। अमृतपाल सिंह 18 मार्च को जालंधर कमिश्नर ने मफरूर करार दिया था। उनके वालिद ने कहा कि पंजाब पुलिस ने अमृतसर में उनकी रिहाइशगाह की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी गैर कानूनी नहीं मिला। रिपोर्ट में बताया गया कि सिख रहनुमा के वालिद के हवाले से बताया गया कि हमारे पास उसके ठिकाने के बारे में कोई मालूमात नहीं। उन्होंने 3-4 घंटे तक हमारी रिहाइशगाह की तलाशी ली, लेकिन कोई गैर कानूनी चीज नहीं मिली। पुलिस को घर से निकलने से पहले उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। दोस्तों, रिवाइज के मुताबिक इंडियन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की दफा 144 पंजाब के कई अजला में नाफिज कर दी गई है। अमृतसर के करीब सिख रहनुमा के आबाई शहर समेत तमाम जिलाई हेडक्वार्टर्स में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई, जबकि नीम फौजी दस्ते यानी रेंजर्स ने जलोपुर खीरा को सील कर दिया है जो कि अमृतपाल सिंह का आबाई गाँव है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पंजाब के मुतअद्दिद अजला में मोबाइल, इंटरनेट और SMS सर्विस बंद है। सिख रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त की गई कि जब उसने और उसके कारकुनों ने अमृतसर के इंजला में अपने एक साथी को आजाद करवाने के लिए पुलिस स्टेशन का मुहासरा किया। रिपोर्ट में बताया गया कि हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की है और उनके हामियों के खिलाफ कार्रवाई का ताल्लुक इंजाला पुलिस स्टेशन पर पिछले महीने उनके हमले से था। बताया जा रहा है कि सिख रहनुमा और उनके हामियों के खिलाफ तबकात के दरमियान इंतशार फैलाने की कोशिश, पुलिस एहलकारों पर हमले करने और आजाद खालिस्तान तहरीक को आगे लेकर चलने के हवाले से इल्जामात हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक बार फिर भारत की जानिब से इस तहरीक को कुचलने का आगाज कर दिया गया है और आने वाले दिनों में इंटरनेशनल सिख फॉर जस्टिस तंजीम के हवाले से उनके रहनुमाओं को भी रास्ते से हटाने के लिए इंटरनेशनल कराए के कातलों की खिदमत हासिल की जा सकती हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सिख कौम को वैसे तो जरनैल सिंह भंटावाला के बाद को खालिस्तान तहरीक को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने वाला नहीं मिला था, लेकिन अब सिख फॉर जस्टिस और खास तौर पर आजाद खालिस्तान तहरीक के हामी
सिख रहनुमाओं की जानिब से भारत को लगाम डाली गई है और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दोस्तों याद रहे कि 1947 के बाद भी सिख कौम को एक दानिशमंद, दलेर और इबादत गुजार सिख और लीडर मिला था, लेकिन सिख कौम उसकी हिफाजत ना कर सकी। कई लोग आज भी कहते हैं कि अगर भंडरावाला शहीद ना होता तो बादल खानदान को मारकर पंजाब की जान छुड़वा देता, लेकिन जरनैल सिंह हमेशा कहा करता था कि वो भरामार सियासत के खिलाफ है। बादल खानदान ने हमेशा चपली झाड़ यानी कि टाउट की सियासत की, जिससे पंजाब बर्बाद होकर रह गया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाल तख्त साहब की तश्कील से लेकर धार्मिक मामलात में बादल ने मुदाखलत शुरू की और अमृतसर गोल्डन टेम्पल पर हमले की तरबियत भारतीय फौजियों ने डेरा दौन की पहाड़ियों में दरबार साहब का मंजर बनाकर हासिल की थी। भंडरावाला ने बकौल जगता सिंह, ज्ञान सिंह, संधू सिंह और दूसरे सिख जरनैल सिंह मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, लेकिन जब 1,30,000 फौजियों ने दरबार साहब को घेरे में लेकर बूटों समेत मुकद्दस इमारत में दाखिल हुए तो उस वक्त जरनैल सिंह ने तमाम साथियों को पैगाम दिया कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे और जरनैल सिंह ने दरबार साहब में मौजूद तमाम लोगों को बाहर जाने, जान बचाने की इजाजत दे दी। अक्सरियती लोग चले गए, लेकिन सैकड़ों लोगों ने दरबार साहब को छोड़ने से इनकार कर दिया और जरनैल सिंह हमेशा कहते थे कि कोई सिख गद्दार नहीं होता, जिसमें जितनी खड़े होने की ताकत है वो उतना कर रहा होता है, बस उसका इतना ही किरदार काफी है। जरनैल सिंह की ये आइडियोलॉजी, जिससे मास्टर तारा सिंह ज्ञानी, करता सिंह, अनर सिंह मजेल, बलादू सिंह और सुरन सिंह जैसे लोग भी महरूम थे, जिनकी वजह से उन्होंने 1947 में सिख कौम के हिंदुस्तान की गुलामी में झोंक दिया था। 1947 से 1984 का फर्क यह है कि 1947 में सिखों ने अपने लीडर की हिफाजत की, लेकिन 1984 में एक सान्या यह भी था कि सिख कौम सनत जरनैल सिंह भंडरावाला जैसे महान लीडर की हिफाजत ना कर सकी, जिसका नुकसान सिख कौम को कई दहाइयों तक महसूस हुआ, क्योंकि बकौल प्रीतम कौर सिख रहनुमाओं की पूरी नस्लों को भारतीय फौज ने मार दिया था और अगली सिख लीडरों की नस्ल को थाने, कचहरियों और अदालतों और मुकदमात का शिकार कर दिया। तीसरी नस्ल को अलहदगी पसंद करार देकर पुलिस मुकाबलों में कत्ल किया जाने लगा और अब चौथी नस्ल जो शराब और ड्रग्स के नशे में पड़कर तबाह हो चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे, माझा इलाका जिसने हमेशा दलेर और जवान रहनुमा पैदा किया, अब भी गुरदासपुर में जरनैल सिंह भंडरावाले की तस्वीर की तरह की शर्ट पहने सिख नौजवान ये पैगाम देते कि सनत जरनैल सिंह आज भी उनके दिलों में जिंदा है और सिख कौम हिंदू साजिशों को कभी माफ नहीं करेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 31 अक्टूबर 1984 को स्तौन सिंह और बंद सिंह ने इंदिरा गांधी को गोलियों से भून डाला था और सिख इतिहास में अमर हो गए थे। सिख हमेशा लीडर को मारते हैं, मार्केटों पर खुदकुश हमले करके मासूम लोगों की जान नहीं लेते। दलेर लोग मासूमों को नहीं बल्कि असल जिम्मेदारों को मारते हैं। सिखों ने गोल्डन टेम्पल के सानिए में मुलविस तमाम बड़े बड़े अफसरों को हमला करके मार दिया था और भारतीय हुकूमत ने उस दौर की खतो किताबत और दस्तावेजात को देखने की भी इजाजत न दी। जिस दिन की दस्तावेजात सामने आ गई तो उस दिन इतिहास में एक और तहरीक शुरू हो गई। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो अमृतपाल सिंह है वो आजाद खालिस्तान तहरीक को लीड कर रहा है, लेकिन भारत की जानिब से हमेशा की तरह इल्जाम तराशी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर की जा रही है। हालांकि अपने मुल्क के अंदर इन्होंने अकलियतों के साथ जो कुछ किया है ये खुद ही इनका बोया हुआ है, जो आज काटना पड़ रहा है। 7 सिस्टर रियासतों के अंदर भारतीय फौज के हेलीकॉप्टर्स और भारतीय फौज के तैयारे मार गिराए जा रहे हैं, भारतीय फौज को अगवा किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश और दीगर रियासतों के अंदर आपने हालिया दिनों में कार्रवाइयों की झलक भी देख रही है। माओनवाज बागियों के हवाले से भी आपने तफसीलात देख ली हैं। अब आजाद खालिस्तान तहरीक और कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन की जानिब से जो भारतीय फौज को टफ टाइम दिया जा रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में भारत के एक नहीं बल्कि कई टुकड़े होने वाले हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।